और पिछले 4 दिन से अभी तक बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ। ये पीड़ित परिवार अब तक क्यों रुके हुए थे? पीड़ित परिवार को पूरे धमकाया गया, लड़की को बोला गया कि अगर किसी को बोलिएगा तो हम जान से मार देंगे। और उनके घास काटने गई थी तो उस गांव के बगल के टोले के 4 मनचले युवकों द्वारा मकई के खेतों के साथ दुष्कर्म करने के बाद क्या पता चला। जोहार के सनाम को अड़ी दुखद खबर तेहन दो निये खबर दो कना कटिहार जिला मनिहारी प्रखंड नारायणपुर संथाली टोला ओड़ा तोना घटना कना। निये दो मिटेन कुड़ी गिद्रा कस्तूरबा स्कूल को ओड़ा छुट्टी हताव कते हेज लेना। आदो उनी दो घास गे चलाव लेना। घास गे पोरे मुसलु कोड़ा उनी दो अड़ी बेहरमी रहमी तको रेप किदिया और अड़ी बुरी हालत रे तहना कना। आगो बड़ाई केदा बड़ाई कते पुलिस प्रशासन को बड़ाई केदा तो उनको जो को रेपिस्ट को तहन कान उनको तो मी पंचायत को तहन कना। आदो उनको नेल ठीक के को नेल ठीक कते तो पुलिस प्रशासन को फोन को साब के पोरे रे बोले 4 दिन होयो कना लेकिन मेडिकल रिपोर्ट चे हो बांग को नाम कदा। और पूरे नेल पे निया तो को अब सामाजिक सुसरिय ना को आदि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रे युवा प्रकोष्ठ रेन नेता सब उनको को निया आवाज को उठाओ केदा तबे आने की जहाना नेला पे निया मेडिकल रिपोर्ट को होय जो कदा। हां आचे को घटना है ना आचे को प्रशासन को रोड कदा चे को डॉक्टर को रोड कदा चे को कोई पीड़ित परिवार खना और चे को रोड कदा पूरा अंजम पे चे को मेन कदा आचे को रोड चुईदा ओना पूरा वीडियो पे नेला तबे आने पे बुझो जामा। कस्तूरबा गोपालपुर में वहाँ से लाए थे छुट्टी करके तो वो घास कटने गया था इस सिमरतुल्ला से मगर अगल बगल में उधर बिहार की तरफ। वहाँ मतलब बकरटोला का लड़का 4 लड़का था। वो सब छेड़ किया 11-12 बजे के बीच में। और वो लड़की जो है पूरा छेड़ किया तो हम लोग उतना जानकारी नहीं था तो हम लोग खुदते मतलब वो लड़की अपने दौड़ के आया घर तो उसको मतलब वो लड़का को पहचान नहीं सका उधर में। तो बाद में वो लड़की सब लड़का को पहचान लिया तो वो लड़की मतलब आ गया घर तो हम लोग को जानकारी पड़ा तो अभी तो उसको हम लोग को मतलब पकड़ा लिए हैं। अभी वो लड़का सब थाना पहुंच गया है। अभी अगर हम लोग आदिवासी में ऐसा होगा बंगाली लड़का सब ऐसा छड़ करेगा तो हम लोग मतलब और सब लड़की को भी सब ऐसे करेगा तो कैसे होगा। क्योंकि यहाँ का मतलब जो मतलब हम लोग का पर्सनल दे दीजिए लेकिन हम लोग ने तो कैसे क्या करेंगे। अरे क्या हुआ था मतलब हम तो उतना जानकारी नहीं है। लड़की से जानकारी होगा। नहीं क्या किया है गलत काम क्या है मेरे लड़की से गलत काम क्या है। वो 4 लड़का मिलकर सब लड़का 4 लड़का मतलब मिलकर क्या है। और तो हम उतना जानकारी नहीं है। क्या चाहते हैं उसको प्रशासन देना होगा। हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सब चाहते हैं कैसे इंसाफ करेगा यहाँ थाना में सब इंसाफ कर देगा। हम लोग तो गरीब आदमी है नहीं तो ऐसे करेगा। वो सब बंगाली लड़का सब तो आदिवासी कहाँ रहेंगे। लड़की सब भी मतलब कहाँ। हम लोग तो गरीब आदमी है खटने तो जाएंगे बिहार। किसका बेटा है? एक नजरुल का बेटा है और लाल का बेटा है, कल्लू का बेटा है और क्या नाम है 4 बेटा हो कि नहीं 3 मतलब लाल मोहम्मद का बेटा है। कहाँ का रहने वाला है? वो सब बकरटोला का रहने वाला लड़का है। कौन गांव? बकरटोला। कल 12 बजे दिन में मेरे बेटे 13 साल के थे। 4 लड़के बकरटोला वाले बलात्कार किया मकई के क्या कीजिए तो फांसी लगाने चाहते। कहाँ का लड़का सब? बकरटोला। क्या करता है लड़का सब? कुछ नहीं करता। कैसे घटना हुआ था? बेटी अपने बेटी को घास काटने के लिए गया था खेत वही उधर ही। कब का घटना है? काल को। तो आप लोग को कब बताई जाती है? कब बताई थी? काल रात में। आज रात में। फिर क्या हुआ? रात में बेटी आए तो हम खोज रहे थे 12 बजे दिन में। हम तो मकई छुड़ाने के लिए गए थे हम दोनों तो आकर के खोज रहे बेटी तो नहीं मिल रहा है। छोटकी बेटी बोला कि पापा कहाँ गया दीदी तो बोला कि अब तो दोनों घर में थे कहाँ है। हमका पता है कि हम तो मकई छुड़ाने के लिए गए थे हम दोनों मम्मी पापा। तो बोला कि 11-12 बजे दिन में नहीं है। कैसे पकड़ा है ये 4 लड़का? कैसे कौन पकड़ के लाया?
पकड़ के ले आया है तो है वो पकड़ने वाला है, वो खेत पटा रहा था उसको देख लिया। मनिहारी क्षेत्र का है। इसमें कल हम लोगों को एक सूचना मिली कि एक आदिवासी बच्ची है जिसके साथ कुछ लड़कों के द्वारा गलत कार्य किया गया है। जैसे यह सूचना प्राप्त हुई इसका तुरंत सत्यापन किया गया तथा बच्ची से और उसके परिजनों से जो हम लोग को सूचना मिली उसका सत्यापन करते हुए तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके जब वो घास काटने गई थी तो उस गांव के बगल के टोले के 4 मनचले युवकों द्वारा मकई के खेतों के साथ दुष्कर्म करने के बाद क्या पता चला, उसमें पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 4 जो इसमें इन्वॉल्व थे सभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, उसके द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया और अग्रेतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। 4 को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय हम लोग भेज रहे हैं और अग्रेतर कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। बच्ची का मेडिकल भी करा रहे हैं और बाकी एफएसएल की टीम के द्वारा जो साक्ष्य संकलन किया गया उसके आधार पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बगल के टोले के ही हैं, जो उसका टोला है। लड़की करीब कस्तूरबा स्कूल में पढ़ती थी, उसके दादा का डेथ हुआ था तो वो आई थी, कुछ दिनों से आ रही थी। बगल के ही थे, प्यारू थे, कौसर और 2 लड़के हैं जिन लोग को सब लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तुरंत जैसे सूचना मिली तो थानाध्यक्ष मनिहारी और सीआई मनिहारी के साथ और एडिशनल एसपी मनिहारी के साथ टीम का गठन किया गया और तुरंत इसमें छापेमारी करके गिरफ्तारी करके ड्रामा करने लगे। आदिवासी संगठन के लोगों ने मनिहारी की एक महिला पुलिसकर्मी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। सिपाही है, यही लोगों मिली भगत से मेडिकल होने नहीं दिया जाता। जवाब दिन बच्चा कल क्या देता है, बच्ची का माँ बाप है, आना था बच्ची का 16 साल ये घटना 16 तारीख घटना है सर। एक मनिहारी क्षेत्र के मनिहारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची के साथ में गैंग रेप, आदिवासी बच्ची के साथ में गैंग रेप किया गया और पिछले 4 दिन से अभी तक बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ। और एक बात और पूछना चाहते हैं, बच्चा को अभी हेल्पलाइन लिस्ट में रखा गया। थाना के प्रशासन के दौरान बात किया, बोला हेल्पलाइन लिस्ट में रखा गया। हमको एक बात बताइए आप लोग, हेल्पलाइन लिस्ट में बच्चा को क्यों रखा जाता, कब रखा जाता? जब बच्चा अनाथ हो तब रखा जाता है। बच्चा का पेरेंट्स है, माता पिता है, 24 घंटा से ऊपर आज 4 दिन हो जा रहा है बच्चा को हेल्पलाइन लिस्ट में रखा हुआ। बच्ची का मानसिक स्थिति अभी बिगड़ा हुआ है, खराब है उसका, फिर भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन इसको दबाव दे रही कि मेडिकल तुम ये करो ये करो ये करो, उसका मेडिकल होने नहीं दे रहा। हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट में आए, हम लोग मेडिकल जांच के लिए अभी जस्ट क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। हाँ, पूरा मिली भगत है प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, थाना का, वहाँ का कुछ लोग मिली भगत है। ये लोग कहीं ना कहीं चाह रहा है कि हम लोग मेडिकल ना हो और वो जो दरिंदे जो गैंग रेप किए हैं वो बाहर निकल जाए। चाहते क्या है? चाहते उसको न्याय हो, कठोर से कठोर सजा हो, जो भी प्रशासन उसको मिली भगत साथ दे रहा है उसमें भी एसपी महोदय से प्रशासन मांग करते हैं उसकी सजा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनो। आपको तो जैसा कि आपको पता होगा, एक बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ था और उनका मेडिकल को लेकर के कुछ कंफ्यूजन था, मुझे पता चला और हम आकर के जो है मामला को समझे तो कंसेंट का मैटर था कि शुरू में एग्जामिनेशन का कंसेंट नहीं मिला था, इसलिए जांच नहीं हुआ था। अभी जांच हो रहा है, सबके प्रयास से जांच हो रहा है। मैडम अंदर जांच कर रही है, जांच में जो रिपोर्ट आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, लोगों का कहना है कि जांच में विलम्ब हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है। नहीं, देखिए बहुत सारा जो नियम कानून है जो हम लोग नहीं जानते हैं उसके कारण थोड़ा विलम्ब होता है। बिना कंसेंट का, बिना स्वीकृति का आप किसी का जांच नहीं कर सकते। तो बालिका जो है शुरू में डर से बोली कि नहीं हम जांच नहीं करवाएंगे। शुरू में बहुत डरी हुई थी, अब उनको थोड़ा बहुत होश आया है तब बता पा रही है कि नहीं ठीक है मैं तैयार हूँ जांच कराने के लिए। तो आज तैयार हुई है तो जांच हो रहा है। क्या कहते हैं प्रशासन निष्पक्ष जांच हो? नहीं, प्रशासन निष्पक्ष है और हम लोग विनती करते हैं कि आगे भी निष्पक्षता बरती जाए और जिन्होंने गलती की है उन्हें कड़ी से कड़ी